अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। इससे ईरान पूरी तरह टूट गया है। बौखलाहट में ईरान ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। ईरानी सेना की ओर से हमलों को लेकर बड़ा बयान जारी किया गया है। ईरानी सेना ने खुलकर कहा है कि हम खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। ईरानी सेना ने खामेनेई को लेकर ये भी कहा कि हमने एक महान नेता को खो दिया है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का शोक रखा गया है। इससे पहले ईरान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि अली खामेनेई की बेटी, पोता, बहू और दामाद भी इजरायली अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का रास्ता और मिशन उनकी मौत के बाद भी जारी रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेजेंटर ने ब्रॉडकास्ट के दौरान कहा कि सुप्रीम लीडर की शहादत के साथ उनका रास्ता और मिशन ना तो खोएगा और ना ही भुलाया जाएगा, बल्कि उन्हें और ज्यादा जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा कि जब पहला हमला शुरू हुआ तब अयातुल्लाह अली खामेनेई तेहरान के डाउनटाउन में अपने कंपाउंड में थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडकास्टर ने उस जगह को भारी बमबारी वाला बताया और सैटेलाइट इमेज का हवाला दिया जिसमें इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान दिखा। अपनी कवरेज में सरकारी टीवी ने उनकी मौत के हालात को सिंबॉलिक बताया और कहा कि सुप्रीम लीडर अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी करते हुए मारे गए। उन्होंने कहा कि कंपाउंड में उनकी मौत दिखाती है कि वो लगातार लोगों के बीच और अपनी जिम्मेदारियों में सबसे आगे खड़े रहे और जिसे अधिकारी ग्लोबल घमंड कहते हैं उसका सामना किया। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि 86 साल के अयातुल्लाह अली खामेनेई एक सैन्य ऑपरेशन में मारे गए। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि खामेनेई इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे। उन्होंने उनकी मौत को न्याय बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि बमबारी पूरे सप्ताह बिना रुके जारी रहेगी या जब तक मध्य पूर्व और दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो जाती। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से खबरें फैलने लगी और हालात को लेकर अटकलें और बढ़ गई। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान में अयातुल्लाह शासन से इजराइल के अस्तित्व के लिए पैदा हुए खतरे को दूर करने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। मैंने आपसे कहा था, ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरी होगा और सब्र भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने दोस्त और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनकी लीडरशिप के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैंने उनसे फिर बात की और हमारे बीच करीबी सहयोग की तारीफ करता हूँ। हम एक आतंकवादी खूनी शासन को न्यूक्लियर हथियारों से लैस नहीं होने देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हम आतंकवादी शासन के टारगेट पर हमला करते रहेंगे और खतरे को दूर करेंगे। मैं ईरान के नागरिकों से भी अपील करता हूँ, ये मौका ना चूके, अपने भविष्य और अपनी आज़ादी के लिए एकजुट हों। इस बीच ईरान से आ रही कई रिपोर्ट्स से पता चला है कि भीड़ जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आई। ईरान के कई शहरों में जश्न की खबरें हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर की सड़कों पर सीटी बज रही थी, जयकारे लग रहे थे और इस्लामिक रिपब्लिक की मौत और शाह अमर रहे के नारे सुनाई दे रहे थे।